लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। आज का विषय जो मैं लेकर आई हूँ, प्रार्थना किस रीति से करें। हालेलुया। प्रार्थना किस रीति से हमें करनी है, ये जानना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है आपने बुद्धि से और आत्मा से दोनों से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मत्ती 6 उसकी 7 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जब पूछा कि हम प्रार्थना कैसे करें, तो प्रभु ने उन्हें बताया कि आपको प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करें आत्मा से भरकर, ये स्मरण कर कर कि हम अपने पवित्र परमेश्वर के आगे दुआ करने बैठे हैं। हालेलुया। रूह से भरकर। हालेलुया। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको प्रार्थना करने के लिए पैटर्न में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने एक पैटर्न बनाया हुआ है। पहले 15 मिनट थैंक्स गिवन करेंगे, 15 मिनट ये करेंगे, 15 मिनट वो। हालेलुया। मैं आपको सच बताती हूँ, जो लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं पैटर्न बनाकर, उनका ध्यान तो सिर्फ मिनट में होता है कि हमने 2 घंटे पूरे करने हैं, 1 घंटा पूरा करना है, तो उनका घंटों में ध्यान होता है, मिनट में ध्यान होता है। हालेलुया। तो वो शरीर में है। जब हम रूह से प्रार्थना करेंगे, आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे, हम अपने बाप के आगे ये बात स्मरण रखो, दुआ करने लगे हैं। तो बाप हमारे के आगे हम कैसे दुआ करेंगे? दिल खोल कर अपनी सारी बात बता दो उसको, जो आपने दिन भर किया है, जो अच्छा किया वो भी और जो बुरा किया वो भी। हालेलुया। ऐसे करो प्रार्थना, पैटर्न बना के अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो मैं आपको सच बताती हूँ, आपका ध्यान मिनट में होगा कि 15 मिनट हालेलुया, थैंक यू जीसस कर लिया, अभी 15 मिनट मुझे ये करना है। हालेलुया। बैठो एकांत में, अपने रूम में बैठ जाओ और ऐसे करो कि तुम्हारे और प्रभु के बीच दूसरा और कोई नहीं है। अब मैं अपने बाप से बात करने लगा हूँ। बात करने को, वार्तालाप करने को ही प्रार्थना कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से कहो, खुदा जी जो अनुग्रह का समय चल रहा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं चाहती हूँ मैं सदा तेरे अनुग्रह में बनी रहूँ। मुझे बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे कि मैं तेरी आज्ञाओं में चल सकूं। हे मेरे पिता, मैं दिन भर आज ये काम किए और मैं जानता हूँ आज मुझसे ये गलती भी हो गई। प्रभु, मैं अपनी बल ताकत से कुछ नहीं कर पा रहा और मैं चाहती हूँ इस चीज़ से निकलना, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ वचन के अगेंस्ट है। मेरे प्रभु, मुझे तू बाहर निकाल दे। ऐसे करो अपने बाप से के आगे प्रार्थना। हालेलुया। स्तुति करते हुए, गीत गाते हुए, डफ जाते हुए। हालेलुया। वो तो आपको प्रार्थना करनी है, लेकिन अपना दिल खोल कर जो काम किया है, अच्छा बुरा, दोनों अपने बाप को बताओ, परमेश्वर को बताओ, प्रभु यीशु मसीहा को बताओ। हालेलुया। क्या हमारा परमेश्वर टाइम में बंधा हुआ परमेश्वर है? अगर हमने 2.5 घंटे 3 घंटे प्रार्थना कर भी ली, उसमें आत्मा इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, जस्ट शरीर में ही करके उठ गए कि थैंक्स गिवन करना है, कर लिया, अभी ये 15 मिनट करना है, कर लिया। जब हम रूह से करेंगे, एकांत में जाकर अपने रूम में बैठकर, जस्ट मैं और मेरा प्रभु होंगे और मैं अपने बाप से अपनी सारी दिल की बात बता रही हूँ, तो देखना कितना पीस आपको मिलेगा, कितना सुकून आपको मिलेगा और आपको डन हो जाएगा कि मैंने अपना दिल खोलकर अपने बाप को बता दिया है कि मैंने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया और आगे क्या करने की मैं सोच रही हूँ। हालेलुया। तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, आपकी प्रार्थना का उत्तर क्विकली आएगा। हालेलुया। जब दानियल परमेश्वर के आगे 3 टाइम दे जाता था, क्या वो एक पैटर्न लेके जाता था? नहीं, वो प्रभु को बताता था, प्रभु अब मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, प्रभु अब जे मेरे ऊपर इन लोगों ने जे किया हुआ है और मुझे बता मैं इसका आंसर उन लोगों को क्या दूँ, मुझे बता प्रभु।
अभी मेरे ऊपर ये एक जिम्मेवारी पड़ी हुई है, इससे मैं कैसे निकलूं। वो ऐसे बातें करता था, वार्तालाप करता था। जब आप अपने फ्रेंड के साथ बात करते हो तो घंटों बात करते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि घंटे कब बीत गए। लेकिन आज के समय में प्रार्थना एक बोझ बन गया है कि प्रार्थना करनी है। ओ माय गॉड, हालेलुया। ये सोचकर प्रार्थना करो कि जैसे मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठ के घंटों बात करता हूँ, ऐसे आज मुझे दिल खोल के अपने जीवित परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है कि खुदाबंद आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, ये मेरी प्लानिंग है। तू बता मुझे, तू मेरी ज़िंदगी में क्या चाहता है मेरे प्रभु। मैं नहीं चाहता मेरी इच्छा पूरी हो, मैं चाहता हूँ तेरी इच्छा पूरी हो। मुझे समझ दे, मुझे अपने राहों पे चलने के लिए ज्ञान, प्रकाश, समझ दे, बुद्धि दे प्रभु। हालेलुया। आज मैं इस दोस्त से मिला, उसने मुझसे ये बात की। हालेलुया। जब आप फ्री होकर प्रार्थना करोगे तो मैं आपको बताती हूँ, आपको घंटे कब बीत गए आपको पता भी ना चलेगा। अगर आप ये सोच के प्रार्थना करने बैठे हो कि आज 3 घंटे प्रार्थना करनी है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे, जितना भी आपने पूरा करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ आपका ध्यान, आपका हृदय तो घंटों में लगा रहेगा। परमेश्वर में कब जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर में हमारा आत्मा उसके आत्मा से मिलके कैसे प्रार्थना करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि पवित्र आत्मा के वसीले से प्रार्थना करो, क्योंकि वो जानता है हमें कौन सी प्रार्थना करनी है। वो हमें बताएगा, वो हमारे अंदर से खुद ब खुद बोलेगा। हालेलुया। वो हमें सहायक के रूप में दिया गया है। तो लेकिन हम अपनी बुद्धि समझ से प्रार्थना ऐसे कर रहे हैं कि हमने पैटर्न बनाया हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर भी बोर हो जाएंगे कि क्या तू रोज एक सी प्रार्थना लेके बैठता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दुआ करनी सिखाई, सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। हालेलुया। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सिंपल तरीके से कि हमें उसकी पहले महिमा करनी है, स्तुति करनी है। हमें दिल खोल कर अपने बाप के आगे अपना हर चीज़ को रखना है। ये मेरी लाइफ में है पिता, बता ये कैसे मेरी लाइफ से दूर होगा। जब सिन, मेरा पाप जो निरंतर मेरी दृष्टि में बना हुआ है मेरे प्रभु, और जो तू भी जानता है, मैं इससे निकलना चाहता हूँ, मुझे बता मैं कैसे निकलूँ। ऐसे बात करो, गुप्त में जाकर, शोर मचाकर, दुनिया के बीच खड़े होकर। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे चिल्ला चिल्ला कर दुआ करो। शांति का परमेश्वर है वो। ऐसे स्मरण रखो कि अब मैं प्रार्थना करने जब बैठ गई हूँ, मेरा लॉर्ड जीवित है, वो सुनता है। उसने कहा जिसने कान बनाए, क्या वो खुद नहीं सुनता। वो लाइव है। ऐसे प्रार्थना करो, अब मेरा बाप, मैं उसके सन्मुख बैठ गई हूँ, अब वो मेरी प्रार्थना सुनेगा। मेरे पिता, मुझ पे दया कर, मैं तेरी आज्ञाओं पे चलना चाहता हूँ, मुझ पे अनुग्रह कर। आराम से, शांति से उसके आगे दुआ करो। देखो कैसे आपसे बात करता है, कैसे आपको उत्तर देता है। अगर आपने बाइबल पढ़ी है, हालेलुया, कहीं भी शाउटली कहीं प्रार्थना हुई, जब पैटर्न बना के प्रार्थना हुई, नहीं हुई। हालेलुया। जब हम अपने धरती के बाप जो शरीरक है उसके साथ जब हम बात करते हैं, उससे कोई चीज़ हम मांगते हैं, क्या हम पैटर्न पहले सोचते हैं क्या क्या कहना है? क्या हम पहले लिखते हैं? नहीं ना। जी हक समझ कर कि वो मेरा बाप है, मैं बोल सकता हूँ उसके आगे, मैं कह सकता हूँ उसको, उससे मांग सकता हूँ कुछ भी। तो परमेश्वर ने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने जानते हो, तो मैं तुमसे कितना वधीक हूँ। मैं तो तुम्हारा क्रिएटर हूँ। माँ के गर्भ से तुझे मैंने बनाया है, तो मैं तुम्हें क्या कुछ ना दूंगा। मांगने का तरीका आना चाहिए। हम्बल होकर, दीन होकर, बच्चे के नाई परमेश्वर के समीप जाओ और मांगो दुआ में, प्रभु मेरे पिता, तू मेरा रचनहार है, मुझे समझ दे, मुझे समझ की कमी है, मुझे बुद्धि की कमी है, मुझे बुद्धि दे। मैं तेरी आज्ञाओं में चलना चाहता हूँ,
मुझे बता मैं आगे क्या करूं। मैं तेरा शुभ समाचार लेके जाना चाहता हूं, मुझे बता मैं क्या करूं। मैं जानता हूँ तूने मुझ पर अनुग्रह कर दिया है मेरे प्रभु, और मैं जानता हूँ कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है। तू मुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। अब मैं नई सृष्टि बन चुकी हूँ। पुरानी सब बातें बीत गई, सब कर्ज श्राप सब टूट गए। मैं ये विश्वास करता हूँ क्योंकि मैंने तुझ में नया जन्म ले लिया है। तूने अपना लहू बहाकर मुझे मोल खरीद लिया है। अब मैं राजपदधारी परमेश्वर क्या निज प्रजा का चुनी हुई बेटी और बेटा हूँ। हालेलुया। तो जो कुछ तेरा है वो मेरा है, मैं विश्वास करता हूँ। और जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, मेरे स्वभाव में तुम्हें पसंद नहीं है, वो तू दूर कर दे, ताकि मैं परमेश्वर तेरे सन्मुख अपने आप को दोषी ना पाऊँ। करो ऐसे प्रार्थना नॉर्मल बात करके। हालेलुया। देखना कैसे पीस मिलती है, आपको शांति मिलती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। और उसका आत्मा जिसके वसीले से हमने प्रार्थना करनी है, उसके फल को पढ़ लो। प्रेम, धीरज, भलाई, दयालगी, संयम, वफादारी, शांति के फल हैं वो, गड़बड़ी के नहीं, अफड़ा दफड़ी के नहीं हैं वो। हालेलुया। तो जब वो हमारे भीतर से प्रार्थना करेगा शांति से, आराम से, विश्वास करो कि उसने जगत को जीत लिया है जिसमें हम रहते हैं। हालेलुया। जिस खुदा को हमने अब मानना शुरू कर दिया, जिसने हमें चुन लिया, उसने जगत को जीत लिया है। वैरी की सब शक्ति पे उसका अधिकार है। अगर आप विश्वास करते हो तो आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट खुदा के समीप रहने की ज़रूरत है, उससे लिपटे रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु ने कहा मेरे साथ बना रहेगा, मेरे से लिपटा रहेगा, बहुत सा फल लेके आएगा, क्या प्रभु आपकी प्रतिपाल नहीं करेगा फिर? हालेलुया। क्या आपकी जंग फिर वो नहीं लड़ेगा अगर आप उसके साथ लिपटे हुए हैं, उससे रोज बात करते हैं, सुबह उठ के, दोपहर को, शाम को, उसे सब दिल खोल के बातें बताते हैं? क्या खुदाबंद इतना लाइट है कि आप पे अनुग्रह जो उसका हुआ है उसका आप देख ना सको? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस।